नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोहिलखंड समाचार। इस समय उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। जी, आप तो सुन रहे हैं कि उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां साधु संतों ने एक फरमान जारी किया है कि अब मंदिरों में कम वस्त्र यानी कि कपड़े पहन करके आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगर आप मन बना रहे हैं छुट्टियों में हरिद्वार में भगवान के दर्शन करने और मंदिर मंदिर जा करके भगवान से प्रार्थना कर और उनके दर्शन करने के, तो आप एक बार फिर सोच लीजिएगा कि जो साधु संतों ने फरमान जारी किया है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद अब उत्तराखंड के साधु संतों ने एक फरमान जारी किया है कि अब कम कपड़े यानी कि कम कपड़े पहन करके युवती और युवाएं मंदिर में नहीं घुस पाएंगे और उनको प्रवेश नहीं मिलेगा और भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। आखिरकार साधु संत क्या कह रहे हैं, और देखिएगा कि हरिद्वार से एक रिपोर्ट। अगर आप छुट्टियों में उत्तराखंड के मंदिरों में जाने का मन बना रहे हैं तो एक बार मन को बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध इसलिए करिएगा कि मंदिर के दर्शन करने के लिए युवा और युवतियों को पूरे वस्त्र धारण करने होंगे, तभी भगवान के दर्शन हो पाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड के ज़्यादातर मंदिरों में अब कम वस्त्र पहनने पर रोक लगा दी गई है। अगर आप कम वस्त्र पहन करके उत्तराखंड के मंदिरों में जाना चाहते हैं तो साधु संतों ने इस पर बैन लगा दिया है। अब आपको भगवान को मनाने के लिए और भगवान से प्रार्थना करने के लिए अगर उत्तराखंड जाना है तो उत्तराखंड में पूरे वस्त्र पहनने होंगे। भी कई बार व्यक्तिगत रूप से और यहाँ जो ब्राह्मण या पुजारी साधु जो रहते हैं उनके द्वारा कहा जाता है, लेकिन आजकल क्योंकि इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक युग है तो हमने उचित समझा कि दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक सार्वजनिक अपील की जाए जनता से कि जो हमारी माताएं, बहनें, युवा अवस्था की कन्याएं या लड़के हैं वो अपने वस्त्रों का जो परिधान धारण करते हैं वो धार्मिक परंपरा और मान्यता के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। दक्षिण भारत के साथ ही अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र के भी कुछ मंदिरों में एक नियम लागू किया गया है कि बहुत कम वस्त्रों में पहनकर आने वाली युवतियाँ या युवक जो है उनको मंदिर में प्रवेश के लिए रोका जाए, जिससे एक संदेश जाएगा समाज में। 1-2% लोग ही ऐसा करते हैं। तो ये एक अपील हमने कल जारी किया है और मुझे आशा है, क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं बहुत लोग शिकायत करते हैं, कई बार चिक भी हो जाती है। तो मैं उनके माता पिता और गार्जियन और जो लोग उनके साथ में आते हैं उनसे भी अपील करूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में धार्मिक कर्मकांड करने के लिए कम से कम 80% हमारा शरीर जो है वस्त्रों से ढका रहना चाहिए महिलाओं का। तो उसी को पालन कराने के लिए दक्षेश्वर महादेव मंदिर और नीलकंठ और अखाड़े से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं सबके लिए एक अपील हमने किया है और मुझे आशा है जनता इस पर अवश्य विचार करेगी। उत्तराखंड में जो हमारी शाखाएं हैं 3-4, टपकेश्वर महादेव देहरादून में है, ऋषिकेश के ऊपर पौड़ी गढ़वाल में नीलकंठ महादेव है जहाँ ज़्यादा क्राउड रहता है, और उसके अलावा दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, और अन्यत्र जो भी मंदिर हैं भारत के या उत्तर भारत में बड़े बड़े जितने मंदिर हैं उत्तराखंड में हम रहते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की जो, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है इसलिए लोग फिर भी आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि अधेड़ उम्र की महिलाएं भी ऐसे वस्त्र पहनती हैं, देख करके शर्म आती है। तो उन सब से मेरा आग्रह है कि आप भारतीय परिधानों को धारण करें, जिससे आपका शरीर भी कंफर्टेबल रहेगा, और धार्मिक मान्यता और परंपराओं का पालन करें। क्योंकि उत्तेजक दृष्टि लोगों की पड़ती है तो उससे मन में विकार पैदा होते हैं, और जब हम किसी आत्मरंजन के स्थान पर आते तो वहाँ मनोरंजन की भावना नहीं होनी चाहिए। देवस्थान आत्मा का रंजन करने के लिए है, इसलिए भगवती गंगा का आशीर्वाद और भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ हमने एक अपील जारी किया है। अगर कोई बलपूर्वक ऐसा करेगा तो बिल्कुल मंदिर की नियमावली का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। पहले उनको समझाया जाएगा प्रेम से और उनको रोका जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोहिलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।